हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं सनराइज कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान के अध्याय 1 से, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय से संबंधित हम लोग पिछली कुछ वीडियोज़ में कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें बात करना है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं रासायनिक समीकरण के माध्यम से। आज हम यहाँ पर बात करेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर आते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हम रासायनिक समीकरण को 4 प्रकार से संतुलित करना सीखेंगे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 में क्या लिखा होगा, आपको फॉर्मूला लिखा होगा यौगिक का। उस यौगिक को हम कैसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सिंपल हम प्रयोग करेंगे कि अभिक्रिया के इस तरफ और अभिक्रिया के दूसरी तरफ जितने भी तत्व लिखे होंगे उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि अभिक्रिया के पहले अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। सभी तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलिए एक एक अभिक्रिया को हम संतुलित करके सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, अगर सोडियम की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो NaCl का निर्माण होता है और बनता है हाइड्रोजन गैस। कैसे हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। इस तरफ सोडियम की संख्या 1 है, इस तरफ सोडियम की संख्या 1 है। अभी सोडियम की संख्या क्या है, दोनों तरफ बराबर है। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो हम क्या करेंगे, जिधर कम होगा उधर हम ऐसी संख्या से गुणा करने की कोशिश करेंगे जिससे समीकरण संतुलित हो जाए। यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी। अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम क्या कर दें जिससे क्लोरीन इधर बराबर हो जाए, यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर दें। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 2 ऐड किया, देखो सोडियम की संख्या यहाँ पर बढ़ गई और सोडियम की संख्या यहाँ पर क्या है, अभी कम है। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यानी कि फिर से अगर वेरीफाई कर लें, यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है, 2 है। यानी कि ये समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। आगे बात करते हैं NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं तो वहाँ पर अमोनिया गैस और कैल्शियम क्लोराइड साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, अभी यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन अभी बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 कितना है, 5 है। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या इधर कम है और उधर ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाए। अभी के लिए चलिए अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 इधर और 5 इधर। अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3 दूनी 6 और 2 8। यानी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया दोनों तरफ। फिर आगे बात आती है क्लोरीन की। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2, यानी क्लोरीन बराबर है दोनों तरफ। यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1, और इधर कैल्शियम कितना है, 1। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 1, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 1। अब फिर से हम नाइट्रोजन को वेरीफाई करते हैं। तो
तो यहाँ पर भी जब इसको 2 ऐड किए थे तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया 2, और जब यहाँ पर 2 ऐड किए तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, यानी दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, और ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगले की बात करते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए संतुलित करते हैं। अभी मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, इधर में मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। तो अब क्रिया को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 ऐड कर देंगे। देखिए ऑक्सीजन तो इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जब इधर 2 ऐड किया हमने तो मैग्नीशियम तो 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम अभी 1 रह गया। तो इसको 2 करने के लिए हमें क्या कर देना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देना पड़ेगा, जिससे मैग्नीशियम की संख्या इधर बराबर और इधर बराबर, ऑक्सीजन की संख्या इधर बराबर और इधर बराबर, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या हो गया और मैग्नीशियम बराबर हो गया। अब क्रिया संतुलित हो गई। आगे बात करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ अब क्रिया कराते हैं तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और साथ ही साथ बन जाता है जल। चलिए इस अब क्रिया को हम बैलेंस करते हैं। सोडियम यहाँ पर 1 है और सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इस तरफ हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। सोडियम इधर 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 इधर और 4 इधर, 6 ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, और इधर कितना है, 5। तो हमें इस तरफ 6 करने के लिए यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो 4 और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और 2 इधर 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की। 1 सल्फर इधर है और 1 सल्फर इधर है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। 2 ऑक्सीजन इधर और 4 इधर, यानी इस तरफ टोटल कितने हैं, 6 ऑक्सीजन, और इधर कितने हैं, 4 और 2 6, यानी ऑक्सीजन भी क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर। अतः ये समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अगले समीकरण की बात करते हैं हम। जब हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो बनता है कैल्शियम नाइट्रेट, और किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब क्रिया को संतुलित करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, यानी इधर कितना हाइड्रोजन है, 3 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो जाए। चलिए अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर 4, और इधर कितना है 2, और इधर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 उधर और 4 इधर। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2, और इधर नाइट्रोजन कितना है, 2, यानी दोनों तरफ नाइट्रोजन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बात अगर करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन टोटल कितना है इधर, 3 दूनी 6 और 2 इधर कितना हो गया, 8। इधर बात करते हैं, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन भी क्या है, दोनों तरफ बराबर है। अगला हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। 1 कैल्शियम इधर और 1 कैल्शियम इधर, यानी कि इधर जितने तत्व हैं उनकी संख्या और उधर सभी की क्या है, बराबर है। यानी ये समीकरण क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, संतुलित हो चुका है। इन दोनों समीकरणों को आप घर पे स्वयं से ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप में क्या होता है कि इस प्रकार लिखा होता है। आप पहले उसको उसके फॉर्मूले में लिखेंगे, फिर आगे चल के उसको बैलेंस करेंगे यानी संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, क्लोरीन लिखा है। कभी भी अगर धातु का जिक्र किया जा रहा है तो सिर्फ आप उसका सिंबल प्रयोग करेंगे। मान लिया सोडियम का जिक्र किया जा रहा है तो आप सोडियम लिखेंगे Na,
कैल्शियम की बात की जा रही है तो आप Ca लिखेंगे, यानी कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे। लेकिन जैसे मान लिया हाइड्रोजन लिखा है, क्लोरीन लिखा है या ऑक्सीजन लिखा है, तो आप उसके अणु के रूप में उसे व्यक्त करेंगे। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप कैसे लिखोगे? H2। क्लोरीन को आप कैसे लिखोगे? Cl2। यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl का निर्माण करता है। चलिए अब इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और इधर कितना है? 1 है। तो हम ऐसा क्या कर दें कि इधर हाइड्रोजन 2 हो जाए? 2 से गुणा कर दें। हाइड्रोजन 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इधर 2 है और 2 इधर है, यानी ये समीकरण क्या हो चुका है? अब संतुलित हो चुका है। बात करते हैं हम अगले सवाल की। लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसे फार्मूले का आप कैसे बनाओगे? आप हमारी पहली वीडियो जाकर देखिएगा, जहां पर हमने फार्मूला बनाना आसान तरीके से सिखाया है। आपको ऐसे ऐसे फार्मूले आसानी से बनाना आ जाएंगे। बात करते हैं बेरियम क्लोराइड की। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 ये किससे अभिक्रिया करता है? एल्युमिनियम सल्फेट से, यानी Al2SO4 का होल थ्रायर एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। इस निर्माण किसका होता है? बेरियम सल्फेट का, यानी BaSO4 का। और क्या बन जाता है इसके साथ ही साथ? एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3। किसका निर्माण होता है? AlCl3 का। चलिए अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। यहाँ पर बेरियम कितना है? 1 है। इधर भी बेरियम कितना है? 1 है। यानी कि अभी मामला बेरियम का क्या है? संतुलित है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1 है। और इधर क्लोरीन कितना है? 3 है। तो हम ऐसा क्या कर दें कि क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हो जाए। इधर अगर हम गुणा कर दें 2 से और इधर हम गुणा कर दें 3 से, इधर हम गुणा कर दें 3 से और इधर हम गुणा कर दें 2 से, तो देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 3 दूनी 6 और इधर क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन हो गया बराबर। लेकिन बेरियम इधर कितना हो गया? 3 और इधर बेरियम कितना है? 1। तो यहाँ पर ऐसा क्या कर दें कि बेरियम 3 हो जाए? 3 से गुणा कर दें। तो यानी बेरियम और क्लोरीन का मामला क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है? 2। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना हो गया? 2। आप पूरा सल्फेट को ले सकते हो। यहाँ पर SO4 यानी सल्फेट कितना है? 3 और यहाँ पर सल्फेट कितना है? 3। ठीक, तो ये अभिक्रिया क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। आगे बात करेंगे सोडियम की अभिक्रिया अगर जल से कराया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है? किसी एक धातु का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस धातु के सिंबल का हम प्रयोग करेंगे, उसको अणु के रूप में व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी सोडियम को हम कैसे लिखते हैं? Na से लिखते हैं। जल का सूत्र सभी को पता ही होगा, H2O। अगर सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। और साथ ही साथ कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। चलिए इस अभिक्रिया को हम संतुलित करना सीखते हैं। सोडियम की संख्या इधर कितनी है? 1 है। इधर कितनी है? 1 है। यानी अभी सोडियम का मामला क्या है? एकदम बराबर है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है? 1 इधर और 2, यानी टोटल कितना है? 3 है। तो ऐसा क्या कर दें कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। चलिए प्रयास करते हैं हम।
इधर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, और अगर इधर आप 2 लगाओगे तो 2 दूनी 4 1 5, तब भी बराबर नहीं होगा। आप इधर गुणा कर दो तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 इधर और 2 इधर, टोटल हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4, और इधर भी हाइड्रोजन हो गया 4। लेकिन जैसे ही आपने इधर 2 ऐड किया है, सोडियम की संख्या तुरंत क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इधर 2 हो गया और इधर 1, तो अगर इधर हम 2 से गुणा कर देंगे तो सोडियम की संख्या इधर क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। इसके साथ यह क्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। अगले सवाल के बारे में जिक्र करते हैं। लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। किससे अभिक्रिया कराया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाएगा। निर्माण किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का निर्माण होगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, H2O यानी जल बनेगा। चलिए इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ठीक है, मामला अभी सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 इधर है और 2 इधर है, यानी कितना है 4। इधर कितना है 3, 1 और 1 इधर 4, यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन क्या है, अभी दोनों तरफ बराबर है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, ठीक। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन भी इधर 1 है और कार्बन भी इधर 1 है, यानी ये अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। इसे संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम कुछ अगले सवाल के बारे में। आगे लिखा हुआ है कि जब हम जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर का निर्माण होता है। यानी जिंक क्या है, एक धातु है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसके सिंबल से लिखेंगे, यानी जिंक सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, यानी जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ क्या बनता है, सिल्वर, यानी सिल्वर अलग हो जाता है। आगे हम बात करेंगे अभिक्रिया के प्रकार में। वहाँ पर एक प्रकार आता है विस्थापन अभिक्रिया, वहाँ पर हम इसका जिक्र करेंगे कि जिंक क्या करता है, सिल्वर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। चलिए अब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इधर जिंक कितना है, 1 है, इधर भी जिंक कितना है, 1 है। अभी जिंक का मामला क्या है, सही है। इधर सिल्वर कितना है, 1 है, इधर सिल्वर कितना है, 1 है, यानी अभी सिल्वर भी ठीक है। नाइट्रेट को एक साथ ले सकते हैं। इधर नाइट्रेट कितना है, 1 है, और इधर नाइट्रेट कितना है, 2 है। तो ऐसा क्या करें कि नाइट्रेट दोनों तरफ बराबर हो जाए। इधर क्या कर दें, 2 से अगर गुणा कर दें तो नाइट्रेट इधर कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर नाइट्रेट कितना है, 2 है। लेकिन जैसे ही मैंने इधर 2 से गुणा किया तुरंत सिल्वर का नंबर बदल गया। तो इधर 2 है, सिल्वर इधर 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने उधर 2 से गुणा किया, आपका ये समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, ठीक। आगे के यहाँ पर 2 सवाल दिए हैं, आप क्या करिएगा, इन दोनों सवाल को आप स्वयं से करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का टाइप 3। अगर हम टाइप 3 की बात करें तो सवाल में कभी कभी ये पूरा ऐसे रासायनिक अभिक्रिया लिखकर आता है, आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद में उसका एक समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद में फिर आप उस समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। चलिए हम इस टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है, जब आयरन चूर्ण को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में मिलाते हैं तब आयरन क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और हरे रंग का आयरन सल्फेट बनाता है। देखो हमने पहले ही बात किया था कि अगर
चूर्ण का जिक्र किया जा रहा है या कील का जिक्र किया जा रहा है किसी भी धातु के लिए, तो चूर्ण, कील इन सब का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस धातु से मतलब होना चाहिए। चलिए इस अभिक्रिया के लिए पहले समीकरण लिखते हैं, फिर हम आगे चल के संतुलित करते हैं। लिखा हुआ है जब आयरन चूर्ण यानी Fe आयरन को हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, किस विलयन में डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं, CuSO4। यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या डाल देते हैं, आयरन का चूर्ण डाल देते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, यानी FeSO4 बन जाता है, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक, इसका रंग कैसा होता है, नीला, और बाद में जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। चलिए इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। शुरुआत में आयरन एक इधर है और आयरन एक इधर है, ठीक है, कॉपर एक इधर, कॉपर एक इधर, सल्फेट एक सल्फेट इधर यानी SO4 एक इधर है और एक इधर है, यानी ये समीकरण क्या है, पहले से ही संतुलित है, इसमें अपनी तरफ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रकार के हम बारे में जिक्र करते हैं। लिखा है सोडियम कार्बोनेट जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तथा साथ ही साथ क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। चलिए हम बात करते हैं इसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 ये किससे अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम क्लोराइड से, यानी CaCl2 से क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा, और इसके साथ किसका निर्माण होगा, सोडियम क्लोराइड का, यानी बनेगा NaCl, और साथ ही साथ क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, क्या बनेगा, CaCO3। चलिए इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, लेकिन इस साइड सोडियम कितना है, 1 है, तो ऐसा क्या कर दें कि सोडियम इधर 2 हो जाए, 2 से गुणा कर दीजिए, सोडियम इधर 2 और सोडियम इधर 2, मामला ठीक है। कार्बन इधर कितना है, 1, इधर कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, यानी कार्बन और ऑक्सीजन अभी ठीक है। कैल्शियम इधर कितना है, 1, कैल्शियम भी इधर कितना है, 1, यानी कैल्शियम भी बराबर है। क्लोरीन इधर कितना है, 2, और क्लोरीन भी इधर कितना हो गया, जब मैंने 2 ऐड कर दिया, 2, यानी कि ये समीकरण क्या हो चुका है, अब संतुलित हो चुका है। आगे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है तब अमोनिया गैस का निर्माण होता है। गैस का ही जिक्र कर दिया गया है पहले, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को उसके अणु के रूप में लिखोगे, यानी N2 जब किससे अभिक्रिया करता है, H2 यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया गैस का निर्माण होता है। चलिए अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन नाइट्रोजन इधर कितना है, 1 है, तो क्या कर दें, इधर 2 हो जाए। चलिए इधर हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, नाइट्रोजन हो गया संतुलित। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6, तो ऐसा क्या कर दें कि इधर 6 हो जाए, इधर हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन भी इधर कितना हो गया, 6 हो गया, और आपकी समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। आगे के 2 सवाल, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, आप क्या करिएगा, घर पे स्वयं से प्रयास करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टाइप 4 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो हम टाइप 4 की बात करेंगे वो हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आप हमसे ऐसे बने रहिएगा, आपको आसान भाषा में नोट समय से ही उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।